तो दोस्तों स्वागत है आप लोगों का मैथ स्टडी विद हरकत में। चूंकि हम कल पढ़ चुके थे रेलगाड़ी चैप्टर का एसटीआर बुक से पार्ट 1, यानी कि उसमें हमने पढ़ा था टाइप फर्स्ट और उससे उसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। आज हम पढ़ने जा रहे हैं टाइप 2, जब रेलगाड़ी किसी गतिशील व्यक्ति को पार करे। उसमें हमने जो महत्वपूर्ण पॉइंट बताया था उसमें सेकंड पॉइंट यही था कि रेलगाड़ी पार किसको कर रही है, जिसको वह पार कर रही है क्या वह गतिशील तो नहीं है। तो क्या वह गतिशील तो नहीं है, तो यहाँ पर कंडीशन क्या हो गई है, गतिशील हो गई है। तो इस प्रकार के प्रश्नों को किस प्रकार से हल करना है तो चलिए देखते हैं। तो पहले क्वेश्चन शुरुआत करते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 15 आज का, और देखते हैं क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है 100 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी विपरीत दिशा में 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने वाले एक व्यक्ति को मिलकर 7 सही 1/5 सेकंड में पार कर लेती है। तदनुसार उस रेलगाड़ी की गति कितनी है। तो हमें उस रेलगाड़ी की क्या बताना है, गति बताना है। तो दोस्तों हमने आपको बताया था सबसे पहला पॉइंट हमें ये देखना है कि रेलगाड़ी पार किसको कर रही है। तो यहाँ लिखा हुआ है साफ साफ कि 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने वाले एक व्यक्ति को मिल करके इतने सेकंड में पार कर जाती है, यानी कि व्यक्ति को पार कर रही है। किसको पार कर रही है, व्यक्ति को। तो जब व्यक्ति को पार करती है तो दूरी कितनी चलना पड़ता है ये आपको तुरंत सोचना है। तो दूरी कितनी चलना पड़ता है, तो रेलगाड़ी स्वयं की लंबाई के बराबर दूरी चलेगी। तो दूरी कितनी हो जाएगी यहाँ पर 100 मीटर। दोस्तों दूरी तो हमें मिल चुकी है, चूंकि हमें ट्रेन की क्या निकालना है, गति निकालना है, तो हमें समय भी चाहिए। तो समय हमें निकालना है, तो समय हमें साफ साफ दे रखा है, कितना समय लगता है, 7 सही 1/5 सेकेंड। अगर हम 7 सही 1/5 सेकंड को सही कर करके लिखते हैं तो 7 पंचे 35 और 1 36/5 सेकंड का क्या हो जाएगा, समय हो जाएगा। तो दोस्तों सेकंड पॉइंट जो हमारा था उसमें लिखा हुआ था कि जिसको रेलगाड़ी पार कर रही है क्या वो व्यक्ति गतिशील तो नहीं है। अगर वह गतिशील हुआ तो हमें सापेक्ष चाल की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर आप देखिए कि रेलगाड़ी विपरीत दिशा में 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने वाले एक व्यक्ति को मिलकर के पार कर जाती है। तो व्यक्ति क्या कर रहा है, 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रहा है, किस दिशा में, विपरीत दिशा में। तो दोस्तों जब भी गतिशील हुआ तुरंत आप समझ लेना कि हमें सापेक्ष चाल चाहिए, और सापेक्ष चाल हम पढ़ चुके हैं पहले पार्ट में। सापेक्ष चाल कैसे निकालते हैं, दिशा देखते हैं। तो दिशा देखना है हमें क्या होगी, तो दिशा हमें देख रखी है विपरीत दिशा। जब दिशा विपरीत होती है तो हम क्या करते हैं, चालों को जोड़ देते हैं। तो हम मान लेते हैं कि ट्रेन की चाल क्या है, x किलोमीटर प्रति घंटा है। दोस्तों ध्यान देना, हम चाल जिसमें मानते हैं उसी में हमारा क्या निकलता है, मान निकलता है। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं, माना ट्रेन की जो चाल है वो x किलोमीटर प्रति घंटा है। दोस्तों अगर x किलोमीटर प्रति घंटे में मान रहे हो तो आंसर भी आपका किलोमीटर प्रति घंटे में निकलेगा। तो सापेक्ष चाल हमें निकालना है, तो ट्रेन की चाल और व्यक्ति की चाल दोनों की चाल क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। क्यों जुड़ जाएगी, क्योंकि विपरीत दिशा है। तो चाल क्या हो जाएगी हमारी, x प्लस का 5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हमें क्या निकालना है, x का मान निकालना है। तो हमारी रेलगाड़ी की क्या निकल के आ जाएगी, गति। तो कोई सा भी फॉर्मूला आप लगा सकते हैं, चाल बराबर दूरी बटे समय, या कोई सा भी फॉर्मूला लगा दीजिए। तो हम लगाने जा रहे हैं दूरी बराबर चाल गुणे समय, या फिर यहाँ पर लगा देते हैं दूरी कितनी चलना है इसको, 100 मीटर। तो दूरी बराबर चाल, चाल कितनी है, x प्लस का 5। अब दोस्तों ध्यान देना, दूरी हमने किस में ली है, तो दूरी ले रखी है हमने किस में, मीटर में। तो चाल को भी किस में लेना पड़ेगा, मीटर प्रति सेकंड में। तो इसको चेंज करने के लिए 5/18 से गुणा कर देंगे। तो दूरी बराबर चाल गुणे समय, समय कितना दे रखा है हमें, 36/5। तो 18 दूनी कितना होता है, 36, 5 एकम 5। अब यहाँ पर अगर आप काटते हैं 2 से तो ये कितनी बार कट जाएगा, 50 बार। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 50 बराबर x प्लस 5। इस 5 को इधर लेके आइए तो x बराबर ये माइनस का हो जाएगा, यानी 45 किलोमीटर प्रति हावर। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों बिल्कुल सिंपल है, बस टेंशन मत लीजिएगा। बस आपको 3 पॉइंट देखने थे इसमें। पहला पॉइंट आपको कि रेलगाड़ी पार किसको कर रही है, व्यक्ति को पार कर रही है, दूरी तुरंत मिल जाएगी। दूरी कितनी चलनी पड़ेगी, अगर व्यक्ति को पार कर रही है तो स्वयं की लंबाई के बराबर। सेकंड पॉइंट आपको क्या देखना है, क्या वो गतिमान तो नहीं है। अगर वह गतिमान हुआ तो हमें सापेक्ष चाल की जरूरत पड़ेगी। तो चूंकि यहाँ पर वो व्यक्ति गतिमान है, कितने की गति से, 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से।
तो यहाँ पर हमें सापेक्ष चाल की जरूरत पड़ेगी और सापेक्ष चाल हम निकालने के लिए दिशा देखते हैं। तो दिशा क्या है, यहाँ पर विपरीत दिशा है। तो विपरीत दिशा जब होती है तो चालें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। चूंकि हमें व्यक्ति की चाल दे रखी है, ट्रेन की चाल हमारे पास नहीं है, क्योंकि वही हमें क्या करना है, निकालना है, फाइंड आउट करना है। तो इसलिए हमने माना ट्रेन की गति कितनी है, x किलोमीटर प्रति घंटा है। अब जिसमें इस चाल को मानोगे उसी में आपका आंसर निकल के आएगा। तो यहाँ पर हमने सापेक्ष चाल निकाल ली। अब हम कोई सा भी फॉर्मूला लगा सकते हैं, क्योंकि समय हमें दे रखा था 36/5 सेकेंड। तो हमने लगाया दूरी बराबर चाल गुणे समय। तो चाल कितनी थी, ये थी, लेकिन दूरी किसमें दे रखी है, मीटर में, समय किसमें है, सेकंड में। तो चाल किसमें रहेगी, मीटर प्रति सेकंड में। तो इसको चेंज कर दिया हमने 5/18 से और गुणा करा दिया किससे, समय से। तो दूरी बराबर चाल गुणे समय। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा x बराबर कितना आएगा, 45 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको ये समझ में आ रहा होगा। अगर क्लियर नहीं हुआ है तो कोई बात नहीं, आगे वाला क्वेश्चन देखें, आपको 100% क्लियर जरूर होगा, क्योंकि सेम ही क्वेश्चन देखने को आपको मिलने वाला है। चलिए दोस्तों देखते हैं, शुरू करते हैं। तो क्या लिखा हुआ है, तो है एक रेलगाड़ी दो ऐसे व्यक्तियों को क्रमशः 9 तथा 10 सेकंड में पूरी तरह पार कर लेती है जो उसी रेलगाड़ी की दिशा में 2 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रहे हैं। तदनुसार उस रेलगाड़ी की लंबाई कितने मीटर है। तो रेलगाड़ी की लंबाई कितने मीटर है, ये हमें निकालना है। किसकी लंबाई निकालना है, रेलगाड़ी की लंबाई निकालना है भैया। तो अब ध्यान देना कि रेल जो है पार किसको कर रही है। तो यहाँ लिखा हुआ है रेलगाड़ी तो ऐसे व्यक्तियों को, किसको पार कर रही है, व्यक्तियों को। तो आप तुरंत समझिए कि उसको कितनी दूरी चलना पड़ेगा। तो स्वयं की लंबाई के बराबर ही उसको दूरी चलना पड़ेगा। तो स्वयं की लंबाई, अब हमें यही तो निकालना है। तो हमने मान लिया कि x मीटर की लंबाई थी, तो मीटर में माना है, ध्यान देना आंसर मीटर में ही निकलेगा। तो एक रेलगाड़ी तो ऐसे व्यक्तियों को क्रमशः 9 तथा 10 सेकंड में पार कर जाती है। भैया दो व्यक्ति हैं, हमने मान लिया ए है और व्यक्ति कौन है, बी है। तो व्यक्ति ए को क्रमशः, तो क्रम से दिया गया है, व्यक्ति ए को 9 सेकंड में पार करती है, व्यक्ति बी को 10 सेकंड में पार करती है। ये व्यक्ति ए का टाइम है, टी ए बराबर इतना और ये टी बी बराबर इतना हो जाएगा। अब हमसे क्या कह रहा है, पूरी तरह पार कर लेती है जो रेलगाड़ी की दिशा में 2 किलोमीटर प्रति घंटा और 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रहे हैं। तो 2 किलोमीटर प्रति घंटा और 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से कौन चल रहे हैं, व्यक्ति चल रहे हैं। तो व्यक्तियों की चाल दे रखी है भैया। हमारा सेकंड पॉइंट यहाँ पर काम आने वाला है, क्योंकि यहाँ पर व्यक्तियों को पार कर रही है रेलगाड़ी और दोनों क्या हैं, गतिशील हैं। तो सेकंड पॉइंट था हमारा कि कहीं वो गतिमान तो नहीं है जिसको पार कर रही है, तो गतिमान है। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे कि हमें सापेक्ष चाल की जरूरत पड़ेगी। तो सापेक्ष चाल निकालने के लिए करते क्या है, दिशा देखते हैं। तो पहले व्यक्ति के लिए अलग सापेक्ष चाल निकलेगी, दूसरे व्यक्ति के लिए अलग सापेक्ष चाल निकलेगी। तो पहले के लिए हम सापेक्ष चाल निकालने जा रहे हैं। तो सापेक्ष चाल बराबर क्या होगा, तो सापेक्ष चाल हम कब तक नहीं निकाल सकते हैं दोस्तों, निकालेंगे। तो सापेक्ष चाल निकालने के लिए कि हमें पता होना चाहिए ट्रेन की गति। तो ट्रेन की गति हमने यहाँ पर मान चुके हैं x किलोमीटर प्रति घंटा, यानी x किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार हो गई है। यहाँ पर ये मान चुके हैं ट्रेन की गति। अब हमें चालों का अंतर चाहिए, क्योंकि दिशा क्या है, समान है। जब दिशा समान होती है तो चालों का क्या लेते हैं, अंतर। तो आपको पता होना चाहिए कि चाल किसकी ज्यादा होने वाली है। यहाँ चाल ट्रेन की ज्यादा होगी तभी वह व्यक्ति को पार कर पाएगी ना। अगर व्यक्ति की चाल ज्यादा होगी तो व्यक्ति तो भाग जाएगा, ट्रेन पीछे रह जाएगी, तो ट्रेन पार नहीं कर पाएगी व्यक्ति को। इसलिए व्यक्ति की चाल क्या होगी, ज्यादा, व्यक्ति की चाल कम होगी और ट्रेन की चाल ज्यादा होगी। तो अंतर का मतलब होता है बड़े में से छोटे को घटाना, इसलिए हमने x में से माइनस कर दिया है 2 को। तो ये किस पहले व्यक्ति के लिए सापेक्ष चाल हो जाएगी और ये दूसरे व्यक्ति के लिए सापेक्ष चाल जब हम निकालेंगे तो दूसरे व्यक्ति के लिए इसी प्रकार से हम सापेक्ष चाल निकाल सकते हैं। तो ट्रेन की चाल में से दूसरे व्यक्ति की चाल को घटा देंगे तो यह सापेक्ष चाल आ जाएगी। तो अब दोस्तों हमें निकालना है दूरी। तो दूरी हमें निकालना है, तो आप एक चीज देख रहे होंगे यहाँ पर कि व्यक्ति दो व्यक्तियों को पार कर रही है। तो ट्रेन जब किसी भी व्यक्ति को पार करती है तो वह दूरी कितनी चलती है, स्वयं की लंबाई के बराबर ही। तो यहाँ पर भी वह उतनी ही दूरी चलना है, यहाँ पर भी उसको उतनी ही दूरी चलना है। तो यहाँ पर दूरी निकालते हैं कितनी दूरी चली है और यहाँ पर कितनी दूरी चली है, और दोनों को हम क्या कर देंगे, बराबर, क्योंकि दूरी क्या चलना है इसको, बराबर। चलिए देखते हैं।
तो इस पहले व्यक्ति के लिए जब हम दूरी निकालेंगे तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय। तो चाल गुणे समय लगते हैं, तो चाल कितनी दे रखी है, x-2, और समय कितने समय में पार कर रही है, 9 सेकंड में। तो 9 से क्या कर दिया, गुणा। अब दोस्तों ये किलोमीटर प्रति घंटे में है और ये मीटर ये सेकंड में है, तो हमने इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर दिया। आप चाहें तो चेंज नहीं भी करेंगे, उसका रीजन आगे देखते हैं क्यों। तो यहाँ पर दूसरे व्यक्ति के लिए जब लगाएंगे दूरी बराबर चाल गुणा समय, तो चाल कितनी थी ये, और समय कितना था, 10 सेकंड, और इसको भी हमने मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर दिया। इसलिए दोस्तों आप चाहें तो नहीं भी करते तो कोई भी दिक्कत नहीं थी, क्योंकि 5/18 से 5/18 कैंसिल हो जाएगा। अब हमने 9 का अंदर गुणा किया और 10 का यहाँ अंदर गुणा किया। जब 9x इधर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा और x बचेगा, और ये 40 जब इधर आएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, और माइनस का 18 जाएगा तो 22 बचेगा। अब ये ट्रेन का क्या आ गया है, अब ये ट्रेन की आ गई है आपकी चाल। हमें तो ट्रेन की क्या निकालना है, लंबाई। तो ट्रेन की कितनी लंबाई है ये हमें निकालना है। तो दोस्तों ये ट्रेन को कितना चलना पड़ा था, स्वयं की लंबाई के बराबर। तो चाहे तो आप x का मान यहाँ रख दीजिए और आप चाहे तो x का मान यहाँ रख दीजिए, तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो हम रखते हैं इस वाले में। तो यहाँ पर जब आप मान रखेंगे तो ये अपना दूरी बराबर या लंबाई बराबर हो जाएगा कितना, 5/18, और x का मान कितना देगा, 22 माइनस का 2 गुणे में हो जाएगा 9। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 9 दूनी कितना होता है, 18, तो 2 बार तो ये कट गया, और 5 यहाँ पर गुणे में अंदर कितना बचने वाला, 20 बटे में 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा 10 बार, और ये हो जाएगा 50 मीटर। ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। दोस्तों है कुछ नहीं क्वेश्चन में, थोड़ा लेंथी सा लग रहा है आपको देखने में, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आराम से जल्दी ही बन जाएगा आपका क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं 17। 17 क्वेश्चन में क्या है, पहले पढ़ते हैं इसको। तो लिखा हुआ है 270 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है। 270 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है जो 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है, और 2 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से विपरीत दिशा से आते हुए मनुष्य को वह कितने समय में पार कर लेगी। तो आपको तुरंत सोचना है किसको पार कर रही है, मनुष्य को। जब मनुष्य को पार करती है तो दूरी कितनी चलती है, दूरी चलेगी स्वयं की लंबाई के बराबर। तो ट्रेन की लंबाई कितनी है भैया, 270 मीटर। तो हमें दूरी मिल चुकी है, दूरी कितनी है, 270 मीटर। अब हमसे कह रहा है कितना समय लगेगा पार करने में। तो समय अगर हमसे पूछा जा रहा है तो हमें पता होना चाहिए समय बराबर होता क्या है। तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो हमारे पास भैया दूरी तो है लेकिन चाल नहीं है। तो पहला दूसरा पॉइंट याद करें, हमने आपको बताया था कि अगर जिसको वो पार कर रही है अगर वह गतिशील हुआ तो हमें सापेक्ष चाल की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर देखो व्यक्ति 2 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से विपरीत दिशा से आते हुए मनुष्य को पार कर रहे हैं, यानी व्यक्ति की चाल कितनी देर की है, 2 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी व्यक्ति भी गतिमान है। तो हमें सापेक्ष चाल की जरूरत पड़ेगी, और सापेक्ष चाल का मतलब क्या होगा, यहाँ पर बड़े दोनों का योग, क्योंकि दिशा क्या है, सापेक्ष चाल निकालने के लिए हम दिशा देखते हैं ना। तो दिशा क्या है, विपरीत। जब दिशा विपरीत होती है चालों का क्या हो जाता है, योग। बिना सोचे समझे जोड़ दीजिए, अगर दिशा क्या है, विपरीत। तो ये हो जाएगा 27 किलोमीटर प्रति घंटे। अब देखो ये किलोमीटर प्रति घंटे में है और समय किसमें चाहिए, सेकंड में। तो इसको चेंज करना पड़ेगा मीटर प्रति सेकंड में। तो यहाँ 27 को 5/18 से क्या करा दें, मल्टीप्लाई। तो ये 9 से कट जाएगा, 9 दिए 27 और 9 दूनी 18। तो 5 दिया कितना होता है, 15। तो ये 15/2 मीटर प्रति सेकंड क्या हो जाएगी, चाल। अब निकालते हैं समय। तो समय बराबर वही दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी है, 270 मीटर। तो 270 बटे में कितना हो जाएगा, 15 बटे कितना हो जाएगा, 2। अब आप चाहते तो यहाँ नहीं भी काटते तो आपको और भी सरल पड़ जाता, क्योंकि काट दिया है तो कोई बात नहीं। तो काटते हैं इसको 15 से। तो 15 से आप पहले 5 से भी काट सकते हैं और 15 से भी काट सकते हैं। तो यहाँ पर 15 से काटने के लिए 15 एकम 15, और जब 15 बचेगा 12, तो 15 अट्ठे 120, यानी 8 बार। और 2 कहाँ जाएगा, ऊपर। तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 18 दूनी 36। तो ये हो जाएगा 36 किलोमीटर प्रति हावर। सॉरी समय है, और ये किस में निकलेगा, सेकंड में। तो ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट। और इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दिल्ली। ठीक है ना।
चलिए दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर था आपका 17। आशा अगला क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 18 है। तो 18 क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा। लिखा हुआ है 110 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 6 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़कर आते हुए व्यक्ति को 6 सेकंड में पार कर लेती है। ट्रेन की गति बताइए। तो दोस्तों ध्यान दें आप, 110 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी किसको पार कर रही है? सबसे पहला पॉइंट यही देखना है हमें। तो पार किसको कर रही है? व्यक्ति को। जब व्यक्ति को पार करती है तो दूरी कितनी चलना है? सबसे पहले दूरी तो हमें यहीं से मिल जाती है 110 मीटर, क्योंकि स्वयं की लंबाई के बराबर ही पार करेगी जब व्यक्ति को पार कर रही है तो। ठीक है दोस्तों, दूरी मिल चुकी है। अब वो कह रहा है कि रेलगाड़ी 6 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़कर आते हुए व्यक्ति को, तो दौड़कर आ रहा है व्यक्ति यानी रेलगाड़ी की ओर आ रहा है, यानी दिशा क्या है यहाँ पर? विपरीत। और 6 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से आ रहा है यानी व्यक्ति भी क्या है यहाँ पर? गतिशील। तो दूसरा पॉइंट यानी कि व्यक्ति गतिशील है यहाँ पर, यानी कि जिसको वो पार कर रही है वही गतिशील है। अगर तो हमें किसकी जरूरत पड़ती है? सापेक्ष चाल की। चूंकि दोस्तों सापेक्ष चाल हमें निकालना है तो हमें ट्रेन और व्यक्ति दोनों की चाल की आवश्यकता होती है। तो व्यक्ति की चाल तो हमारे पास है 6 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन ट्रेन की चाल हमारे पास नहीं है और विपरीत दिशा है, तो दोनों का क्या होता है? योग। तो हमने मान लिया यहाँ पे कि ट्रेन की जो चाल है वो x किलोमीटर प्रति घंटा है। ध्यान दो, मैं लिख नहीं रहा हूँ, यहाँ पर बोल देता हूँ कि x किलोमीटर प्रति घंटा है। तो जो सापेक्ष चाल होगी वो कितनी हो जाएगी? x प्लस 6 किलोमीटर प्रति आवर। अब हमें पूछा क्या गया है? ट्रेन की गति और समय कितना लगा था इसको पार करने में। तो समय दे रखा है आपको 6 सेकंड में क्या कर जाती है? पार। तो दोस्तों आपने माना किसमें है इसको? किलोमीटर प्रति घंटे में, तो आपका आंसर भी किलोमीटर प्रति घंटे में ही निकलेगा। तो इसके लिए आप टेंशन ना लें, बस फॉर्मूला लगाना है आपको। कौन सा? कोई सा भी उठा करके लगा दीजिए। तो लगाते हैं। दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणे समय। तो दूरी कितनी चली थी? 110 मीटर की, और समय कितना था? 6 सेकंड। दूरी बराबर चाल कितना दे रखा है आपको? 6 प्लस का x, चूंकि ये किसमें है? किलोमीटर प्रति घंटे में है, तो इसको चेंज करना होगा मीटर प्रति सेकंड में, तो गुणा करा देंगे 5/18 से। और ये तो हो गया चाल। अब इंटू क्या करना है? समय। तो 6 सेकंड का क्या लग रहा है? समय। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो 6 से इसको काट सकते हैं। 6 तिया कितना होता है? 18, और 5 से इसको डिवाइड करना है, 5 एकम 5, और यहाँ 22 पंचे होता है 10। 22 तिया कितना होता है? 66, और बराबर में 6 प्लस का x। अब 6 को उठा करके इधर लाओ तो ये माइनस का हो जाएगा, यानी 60 बचेगा। x बराबर कितना आ गया? 60 किलोमीटर प्रति घंटे। ये क्या हो गया हमारा आंसर, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। दोस्तों आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 19। तो देखते हैं 19 क्वेश्चन में क्या है। तो लिखा हुआ है 180 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 20 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलकर एक व्यक्ति जो उसी दिशा में 10 मीटर प्रति सेकंड की गति से चल रहा है को पार कर जाती है, तो समय कितना लगा होगा? इस बार हमें क्या बताना है? समय बताना है। तो आपको पता होना चाहिए कि समय निकालने के लिए जरूरत किसकी पड़ती है। समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो दूरी और चाल की, तो दूरी तो हम निकाल सकते हैं क्योंकि रेलगाड़ी किसको पार कर रही है? व्यक्ति को। जब किसी व्यक्ति को पार करती है तो तुरंत आप दूरी निकाल सकते हो, क्योंकि दूरी उसे कितनी चलनी पड़ती है? स्वयं की लंबाई के बराबर, यानी 180 मीटर की। अब हमें क्या निकालना है? हमें चाहिए चाल। अब देखो, तो हमें ये देखना होता है कि जिसको वो पार कर रही है क्या वो गतिशील है। देखो व्यक्ति जो उसी दिशा में, यानी रेलगाड़ी की दिशा में 10 मीटर प्रति सेकंड की गति से चल रहा है, यानी व्यक्ति भी क्या है यहाँ पर? गतिशील है। तो यहाँ पर हमें कौन सी चाल लेनी पड़ती है? सापेक्ष चाल। और सापेक्ष चाल निकालते कैसे हैं? दिशा से। दिशा क्या है यहाँ पर? उसी दिशा, यानी समान दिशा है। जब दिशा समान होती है तो चालों का क्या होता है? अंतर। तो 20 में से क्या कर देंगे? 10 घटा देंगे, तो 10 मीटर प्रति सेकंड। अब ध्यान देना यहाँ पर मीटर प्रति सेकंड में था सब कुछ, तो 10 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगी क्या? चाल। अब हमसे पूछा जा रहा है समय। तो दोस्तों समय तो हम निकाल सकते हैं चुटकियों में। तो समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। दूरी कितनी होगी हमारी? 180 मीटर की, और समय कितना हो गया? 10 सेकंड का। तो 1 जीरो से 1 जीरो जब कैंसिल हो जाएगा तो 18 सेकंड क्या हो जाएगा? समय हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। राइट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 20। देखते हैं 20 में क्या कह रहा है 20 क्वेश्चन। तो एक ट्रेन 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है और एक आदमी को 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से समान दिशा में ट्रेन के समांतर चल रहा है। यदि
यदि ट्रेन 48 सेकंड में उस आदमी को पार करती है तो ट्रेन की लंबाई हमको बताना है, यानी ट्रेन कितनी लंबी है। तो देखो दोस्तों, ट्रेन की लंबाई हमें निकालना है, तो निकालते हैं। तो सबसे पहले आपको देखना क्या है इस क्वेश्चन में कि ट्रेन पार किसको कर रही है। तो यहाँ पर आप देखो उस आदमी को पार कर रही है। जब किसी आदमी या व्यक्ति को पार करती है तो उसे कितनी दूरी चलना पड़ता है, स्वयं की लंबाई के बराबर, यानी कि रेलगाड़ी की क्या लंबाई के बराबर उसको चलना पड़ेगा दूरी। तो दूरी अगर हम x मान लेते हैं, x मीटर, तो आपको ये पता होना चाहिए कि रेलगाड़ी की भी हमने क्या निकाल ली यहाँ पर लंबाई। अगर x निकल आता है तो ट्रेन की लंबाई क्या हो जाएगी, x मीटर हो जाएगी। तो चलिए निकालते हैं x का मान। तो इसके लिए हमें दूरी निकालना है, तो दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। तो आपको पता होना चाहिए चाल और समय। तो समय तो हमें उसने दे रखा है कि उस व्यक्ति को कितने समय में पार कर जाएगी, 48 सेकंड में। और दोस्तों अब आपको ये पता होना चाहिए कि एक ट्रेन 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है और एक आदमी 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा है, और दिशा क्या है, समान। तो यहाँ पर आदमी भी क्या हो गया, गतिशील हो गया। जब दोनों ही गतिशील हों तो उस कंडीशन में हमें किसकी जरूरत पड़ती है, सापेक्ष चाल की। और सापेक्ष चाल निकालते कैसे हैं, तो दिशा देखना होता है। तो दिशा क्या है हमारी, समान है। जब दिशा समान होती है तो सापेक्ष चालों का क्या होता है, अंतर होता है। तो दोस्तों ये भी किलोमीटर प्रति घंटे में है और ये भी 25 किलोमीटर है, 25 किलोमीटर प्रति घंटे में है। तो इसको जब आप माइनस करेंगे तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा यहाँ से। ये सापेक्ष चाल होगी आपकी। अब दोस्तों हमें दूरी निकालना है, तो दूरी हमें मीटर में चाहिए, तो समय सेकंड में लेंगे और चाल मीटर प्रति सेकंड में लेंगे। दूरी बराबर चाल गुणा समय। चाल कितनी दे रखी है आपको, चाल दे रखी है 15 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसको चेंज कर दीजिए आप 5/18 से मीटर प्रति सेकंड में इंटू ये हो गया चाल गुणा समय। समय कितना लग रहा है, 48 सेकंड। चलिए 6 से काट देते हैं, तो 6 तिया 18 और 6 8 48 और 6 3 से काट दो, 3 5 15 और 5 25 और 25 8 200। तो ये कितना हो जाएगा, 200 मीटर। 200 मीटर क्या हो जाएगा आंसर, यानी पहली ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों अब देखते हैं हम क्वेश्चन अगला। तो 21 क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, पढ़ लीजिए एक बार अच्छे से इसको और खुद से बनाने के पहले कोशिश कीजिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 621। तो 21 में लिखा हुआ है 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती हुई एक रेलगाड़ी उसी दिशा में पटरी के समांतर दौड़ते हुए एक आदमी को 7 सेकंड में पार कर लेती है। गाड़ी की लंबाई क्या है। इस बार भी हमें क्या निकालना है, गाड़ी की लंबाई। अब जब भी गाड़ी की लंबाई पूछे तो आप तुरंत अपने दिमाग में बिठा लें कि आपसे दूरी पूछी जा रही है, और जब आपको दूरी पूछी जा रही हो तो आप ध्यान देना कि पार किसको कर रही है रेलगाड़ी। जहां भी आप रेलगाड़ी से क्वेश्चन देखें तुरंत आप देखें कि रेलगाड़ी पार किसको कर रही है। तो यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि समांतर दौड़ते हुए एक आदमी को पार करती है। तो आप जब भी आदमी को देखें या किसी खंबे पेड़ मीनार को देखें तो दूरी तुरंत समझ सकते हैं कि रेलगाड़ी जो है स्वयं की लंबाई के बराबर ही क्या चलेगी, दूरी चलेगी। यानी कि रेलगाड़ी की जो लंबाई होगी वही क्या हो जाएगी, दूरी। तो यही हमें निकालना है। तो हमने मान लिया x मीटर की दूरी इसकी चलना था। तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय। तो चाल चाहिए और समय चाहिए। तो समय उसने दे रखा है कि आदमी को 7 सेकंड में पार कर जाती है, यानी समय कितना दे रखा है आपको, 7 सेकंड दोस्तों। तो 7 सेकंड तो हमें समय मिल गया। अब हमें चाल की जरूरत और है। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि जब व्यक्ति भी क्या हो जाए, गतिशील, यानी जिसको वो पार कर रही है वो भी गतिशील हो, जब दोनों गतिशील होते हैं तो उस कंडीशन में हमें सापेक्ष चाल की जरूरत पड़ती है। और सापेक्ष चाल हम देखते कैसे हैं, कैसे निकालते हैं, तो दिशा से। तो दिशा आप देखो वो क्या है, एक रेलगाड़ी उसी दिशा में, जिस दिशा में क्या कर रहा है, व्यक्ति चल रहा है, उसी दिशा में समांतर पटरी पर दौड़ती हुई एक आदमी को 7 सेकंड में पार कर जाती है। तो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती हुई एक रेलगाड़ी उसी दिशा में पटरी के समांतर दौड़ते हुए एक आदमी को 7 सेकंड में पार कर जाती है। रेलगाड़ी की लंबाई क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको समझ में आना चाहिए। इसका पहले ही हम आपको आंसर बताते हैं। आंसर होगा दिल्ली, यानी ज्ञात नहीं किया जा सकता। इसका रीजन क्या है कि हमें सापेक्ष चाल निकालना है, और सापेक्ष चाल आप कब तक नहीं निकाल सकते हैं, जब तक आपके पास दोनों की क्या ना हो, चालें ना हो। तो यहाँ पर आपको चाल किसकी दे रखी है, रेलगाड़ी की 60 किलोमीटर प्रति घंटे दोस्तों। तो अब आपके पास व्यक्ति की चाल नहीं है। अगर आप इसको बाई मान लेते हैं तो आपके पास
दो क्या हो जाएंगे, चर संख्याएं हो जाएंगी, जिन्हें फाइंड आउट नहीं आप कर सकते हैं, क्योंकि एक्स भी निकालना है और वाई भी निकालना है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ज्ञात नहीं कर सकते। अगर दोस्तों यहाँ पर हमें व्यक्ति की गति दी होती तो ये हमारा आंसर आ जाता, हम इसको फाइंड आउट कर सकते थे। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि इसका आंसर डी क्यों हो गया है, क्योंकि यहाँ पर हमें व्यक्ति की गति नहीं दे रखी थी। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 22। चलिए दोस्तों देखते हैं 22 को। तो पढ़ लीजिए एक बार क्या लिखा हुआ है। लिखा है, एक गाड़ी 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है तथा एक व्यक्ति 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से विपरीत दिशा में पैदल चल रहा है। यदि रेलगाड़ी व्यक्ति को 18 सेकंड में पार करती है तो इसकी लंबाई होगी। तो इसकी लंबाई क्या होगी ये हमें बताना है। तो देखो दोस्तों, ट्रेन की लंबाई पूछ रहा है, इसका मतलब आपको क्या निकालना है, दूरी, लगभग दूरी ही मान के चलिए। अगर प्लेटफॉर्म आएगा तो वहां कंडीशन दूसरी होगी। चलिए पहले यहाँ समझ लेते हैं। तो आपको तुरंत ये देखना है कि रेलगाड़ी पार किसको कर रही है। तो साफ साफ यहाँ दिया गया है कि एक रेलगाड़ी एक व्यक्ति को, जो कि 5 किलोमीटर प्रति घंटे की विपरीत दिशा में पैदल चल रहा है, उसको पार कर रही है। तो यहाँ पर ध्यान दें, आपको जब व्यक्ति को पार करती है तो कितनी दूरी इसको चलना पड़ता है, तो स्वयं की लंबाई के बराबर, जो कि हमें निकालना है। तो मान लीजिए x मीटर की क्या है, लंबाई उसने चली है, या x मीटर लंबी क्या है, ट्रेन है। अब हमें दूरी निकालना है दोस्तों। तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय। तो समय तो हमें पता है कि समय कितना ले रही है इसको पार करने में। तो इसको पार करने में उस 18 सेकंड का क्या लेती है, समय लेती है। साफ साफ आपको दे रखा है। अब हमें निकालना क्या है, चाल। तो दोस्तों यहाँ पर व्यक्ति भी गतिशील है। जब दोनों गतिशील होते हैं तो एक चीज आपको ध्यान देना होती है कि सापेक्ष चाल की जरूरत पड़ेगी। और सापेक्ष चाल निकालते कैसे हैं, दिशा को देख करके। तो दिशा क्या है, यहाँ पर विपरीत है। जब दिशा विपरीत हो तो हम क्या करते हैं, चालों का क्या कर देते हैं, योग। तो यहाँ पर आपको चाल दे रखी है 45 किलोमीटर प्रति घंटा किसकी, ट्रेन की, और 5 किलोमीटर प्रति घंटा किसकी दे रखी है, व्यक्ति की। तो यहाँ पर जब ये जुड़ जाएगी तो ये हो जाएगी 50 किलोमीटर प्रति घंटे। लेकिन दोस्तों ये किस में है, किलोमीटर प्रति घंटे में है, और ये किस में निकालना है, मीटर में, और ये सेकंड में दे रखा है। तो ये सेकंड में है तो हमें इस चाल को भी किस में लेना होगा, मीटर प्रति सेकंड में लेना होगा। तो हम दूरी निकालते हैं। तो दूरी बराबर होता क्या है, आपको पता होना चाहिए। तो दूरी बराबर चाल गुणे समय। चाल कितनी है, 50। ये किलोमीटर प्रति घंटे में है, इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे तो 5/18 से क्या करना होगा, गुणा। इनटू में क्या हो जाएगा, समय। ये तो क्या, चाल गुणा में समय कितना ले रहे थे, 18 सेकेंड। 18 से क्या हो जाएगा, 18 कैंसिल, और 25 पचम 25 होता है, तो ये 250 मीटर। ये क्या हो जाएगी, दूरी। और इसने कितनी दूरी चली थी, स्वयं की लंबाई के बराबर। तो इसकी स्वयं की लंबाई यानी ट्रेन की लंबाई कितनी है, 250 मीटर। तो हमसे क्या पूछा गया है, तो ट्रेन की लंबाई होगी। तो ट्रेन की लंबाई कितनी हो जाएगी, 250 मीटर। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, दिल्ली आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों टाइप 3, आगे वाला टाइप 3 देखते हैं। तो टाइप 3 में क्या कहा जा रहा है। तो टाइप 3, जब एक रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति को पार करे। तो एक रेलगाड़ी क्या कर रही है, दूसरी रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति को पार कर रही है। यहाँ पर भी ध्यान दें आप, किसको पार कर रही है, व्यक्ति को पार कर रही है, ना कि किसी प्लेटफॉर्म को। चलिए क्वेश्चन करते हैं तो और अच्छे से क्लियर होगा आपको क्या कहना चाहता है क्वेश्चन। तो दो रेलगाड़ी एक ही दिशा में, अब यहाँ दिशा ध्यान देना, दो रेलगाड़ियां हैं और एक ही दिशा में क्रमशः 40 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही हैं, और उनमें तेज रेलगाड़ी धीमी रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति को 5 सेकंड में पार कर लेती है। तो अनुसार तेज रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है। तो ध्यान देना, हमेशा जब भी आपको दो रेलगाड़ियां संबंधित क्वेश्चन आता है और एक रेलगाड़ी में क्या बैठा है, व्यक्ति, और उसको पार कर रही है, तो जो धीमी रेलगाड़ी की चाल होगी वही क्या हो जाएगी, व्यक्ति की चाल हो जाएगी। यानी जिस रेलगाड़ी में व्यक्ति बैठा हुआ है उस रेलगाड़ी की चाल ही उस व्यक्ति की चाल होती है। ध्यान देना हमेशा दोस्तों। तो यहाँ पर पहले तो आपको पता चल गया कि एक व्यक्ति को पार कर रही है, इस व्यक्ति को 5 सेकंड में पार कर लेती है। जब व्यक्ति को पार कर रही है तो यहाँ पर दूरी कितनी चलेगी, तो आप तुरंत निकाल सकते हैं कि स्वयं की लंबाई के बराबर। तो तेज रेलगाड़ी जो रेलगाड़ी पार करेगी
उसकी लंबाई के बराबर ही उसको दूरी चलना पड़ेगा। तो तेज रेलगाड़ी की जो लंबाई होगी उसकी लंबाई के बराबर ही क्या चलना पड़ेगा हमें, दूरी। और हमसे क्या पूछा गया है, तेज रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, तो हमने तेज रेलगाड़ी की लंबाई माना x मीटर है। चूंकि दोस्तों मैं इसके ऑप्शन लिखना भूल गया हूँ, तो कोई बात नहीं, पहले समझ लेते हैं क्या कहना चाहता है क्वेश्चन। तो रेलगाड़ी की लंबाई x मीटर मान लेते हैं। अब हमसे पूछा क्या जा रहा है, तो रेलगाड़ी की लंबाई जो कि हम x मान चुके हैं। अब हमें देखना है कि लंबाई निकालने के लिए या दूरी निकालने के लिए किसकी जरूरत होती है, तो जरूरत होती है चाल और समय की। समय हमें दे रखा है कितना, 5 सेकंड। तो समय तो है हमारे पास दोस्तों, समय कितना है, 5 सेकंड। और हमें चाल तो चाहिए। अब चाल कहाँ से निकलेगी, तो हमेशा आप देखें कि क्या वो गतिशील तो नहीं है, तो वो गतिशील है, व्यक्ति इस तरह नहीं है, क्योंकि वो रेलगाड़ी में बैठा है। तो रेलगाड़ी में बैठा है तो वो गतिशील होगा। तो गतिशील है इसलिए हमें सापेक्ष चाल की जरूरत पड़ेगी। तो सापेक्ष चाल निकालते कैसे हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, सापेक्ष चाल निकालने के लिए हम देखते क्या है, सापेक्ष चाल के लिए हम दिशा देखते हैं। तो दिशा क्या है, एक ही दिशा में, दिशा क्या है, एक ही दिशा अर्थात समान दिशा। जब दिशा क्या होती है, समान, तो चालों का क्या होता है, अंतर। तो 40 में से क्या घटा देंगे हम, 20। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा कितना, 20। ये क्या हो जाएगी, सापेक्ष चाल, वो भी किसमें, किलोमीटर प्रति घंटे में। अब देखते हैं, तो हमसे क्या पूछा जा रहा था, लंबाई। तो लंबाई यानी दूरी, और दूरी निकालने के लिए हम फॉर्मूला लगा सकते हैं, दूरी बराबर चाल गुणा समय। चाल कितनी हो जाएगी, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, समय किसमें है, सेकंड में। तो हमें मीटर में अगर निकालना है तो इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर लें, तो ये हो जाएगा 5/18 इंटू क्या कर सकते हो आप, 5 से गुणा, क्या हो गया, ये चाल हो गया, ये समय हो गया। तो दूरी बराबर चाल गुणा समय। अब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 25, और 25 दूनी कितना होता है, 50, यानी 500 बटे में कितना हो जाएगा, 18। अब आप इससे भाग भी दे सकते हैं, वरना आप इसको यहीं छोड़ देंगे, क्योंकि इसमें मैंने ऑप्शन नहीं डाला। चलिए दोस्तों, तो आशा करते हैं आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। आप क्वेश्चन नंबर आपको 24 दिखाई दे रहा होगा, लिखा हुआ है, दो रेलगाड़ी एक ही दिशा में 56 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 29 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही हैं, और तेज रेलगाड़ी धीमी रेलगाड़ी में बैठे एक व्यक्ति को 16 सेकंड में पार कर ले जाती है। तो तेज चलने वाली गाड़ी की लंबाई क्या है। आपने देखा होगा जस्ट पीछे वाले क्वेश्चन जैसा ही है। और आप एक चीज यहाँ पर ध्यान दें, आपके एचडी यादव जो बुक है उसमें क्वेश्चन नंबर 24 और क्वेश्चन नंबर 28 सेम ही क्वेश्चन है, बिल्कुल जस्ट ऐसे ही एज इट इज आपको यही क्वेश्चन बार रिपीट कर दिया गया है। तो इस क्वेश्चन को हम यहाँ बता रहे हैं, तो आपका 24 भी 28 भी हो जाएगा। तो ध्यान से समझना है इसको। लिखा हुआ है एक रेलगाड़ी एक ही दिशा में, दिशा यहाँ पर दे रखी है समान, 56 किलोमीटर तथा 29 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है। तेज रेलगाड़ी धीमी रेलगाड़ी में बैठे एक व्यक्ति को, आप ध्यान दें किसको पार कर रही है, व्यक्ति को 16 सेकंड में पार कर जाती है। तेज चलने वाली रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, तो दोस्तों व्यक्ति को पार कर रही है, तो आप दूरी हमेशा निकाल सकते हैं। दूरी कितनी हो जाएगी, स्वयं की लंबाई के बराबर। तो पार कौन कर पाएगा, तेज रेलगाड़ी पार करेगी, क्योंकि उसकी गति ज्यादा है, वरना तो धीमी की ज्यादा होती तो वो भाग जाती। तो तेज रेलगाड़ी की लंबाई हमें निकालना है, तो हमने मान लिया x है, x मीटर में, चूंकि हमें ऑप्शन मीटर में दे रखे हैं, ठीक है ना। तो दूरी हमें निकालना है, तो चाल और समय पता होना चाहिए। तो चाल और समय निकालने के लिए हम क्या करेंगे, चाल निकालने के लिए हमें पता होना चाहिए दिशा, और हमें पता है चाल निकालना है। तो आपने देखा कि दोनों रेलगाड़ियां क्या हैं, गतिशील हैं। धीमी रेलगाड़ी में क्या बैठा हुआ है, व्यक्ति जिसको वो रेलगाड़ी पार कर रही है। तो धीमी रेलगाड़ी की चाल ही क्या हो जाएगी, उस व्यक्ति की चाल हो जाएगी। तो जब दोनों गतिशील होते हैं तो उस समय हमें क्या, सापेक्ष चाल की जरूरत पड़ती है। और सापेक्ष चाल निकालने के लिए हमें दिशा देखना होता है। दिशा क्या है, समान। जब दिशा समान होती है तो चालों का क्या होता है, अंतर होता है। तो 56 में से कितना घटा देंगे दोस्तों, 29। तो ये हो जाएगा हमारा, यहाँ पर निकल के आ जाएगा कितना, 16 में से 9 जाएगा तो 7 बचेगा, और यहाँ पर 27 किलोमीटर प्रति घंटा क्या हो जाएगा, इसकी सापेक्ष चाल हो जाएगी। और समय हमें दे रखा है कितना, तो समय हमें दे रखा है उसने 16 सेकेंड। अब दोस्तों हमें निकालना क्या है, दूरी। तो करते हैं, तो यहाँ अगर आप देखें यही चाल हमने अगर इसको कन्वर्ट करते तो
15/2 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है दोस्तों। अगर चाल को हम बदल दें किसमें, सापेक्ष चाल में बदलते हैं तो 15/2 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, दूरी निकालते हैं। दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। तो चाल हो गया हमारा 15/2 और समय कितना हो गया हमारा 16 सेकंड। 2 से इसको काटेंगे 8 बार और 15 अट्ठे कितना होता है 120 मीटर। 120 मीटर क्या हो जाएगी दूरी, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका सी। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं और शुरू करते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है, दो रेलगाड़ियां 72 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 36 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से एक ही दिशा में चल रही हैं। तेज रेलगाड़ी धीमी रेलगाड़ी में बैठे एक व्यक्ति को, ध्यान दें यहाँ पर किसको बात कर रहे हैं, व्यक्ति को 5 सेकंड में पार कर जाती है। तेज रेलगाड़ी की लंबाई क्या है। दोस्तों सेम ही क्वेश्चन है बिल्कुल, इसको पहले आप अपने से बनाने की क्वेश्चन करें, वीडियो को पुश कर दें, फिर इसको बनाएं और देखें। चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसको। तो क्या करना है, इसमें जब वो व्यक्ति को पार करेगी तो स्वयं की लंबाई के बराबर क्या चलेगी, दूरी चलेगी। तो हमने मान लिया कि तेज रेलगाड़ी की लंबाई कितनी थी, तेज रेलगाड़ी की लंबाई x किलोमीटर प्रति घंटे थी। अब आगे देखते हैं, तो हमें दूरी निकालना है तो चाल और समय की जरूरत पड़ेगी। तो समय हमें कितना दे रखा है 5 सेकंड। यहाँ आपको साफ साफ दिया गया है कि 5 सेकंड में क्या करती है, पार कर लेती है। अब हमें सापेक्ष चाल की जरूरत पड़ने वाली है, क्या कि दोनों क्या है गतिशील। अब ये तो आपको बार बार मैं जब बोल रहा हूँ तो समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर अब क्या करेंगे, दिशा देखेंगे। दिशा क्या है, एक ही, यानी समान। जब दिशा समान होती है तो चालों का क्या होता है अंतर। तो 72 में से क्या हो जाएगा 36 माइनस हो जाएगा। तो 36 दूनी कितना होता है 72, यानी 36 किलोमीटर प्रति घंटा ये रफ्तार बचने वाली है। क्योंकि दोस्तों मीटर में सभी दे रखा है तो हम इसको किस में चेंज कर लेंगे, यहाँ दूरी को मीटर में मान लीजिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर अब हम चेंज कर लेंगे इसको मीटर में, मीटर प्रति सेकंड में। तो कितने से गुणा करना पड़ेगा 5/18 से, 18 दूनी 36, 5 दूनी 10, 10 मीटर प्रति सेकंड क्या हो जाएगी इसकी स्पीड हो जाएगी। अब हमें दूरी निकालना है तो दूरी बराबर चाल गुणे समय। तो चाल है 10 मीटर प्रति सेकंड, समय लगा था 5 सेकंड का, तो 5 धाई 50, 50 मीटर क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। और अब आप देखें जरा, हम आपको थोड़ा सा होमवर्क देने वाले हैं। तो होमवर्क आपका है क्या, होमवर्क में आपको ये क्वेश्चन जो आपको दिए गए हैं यहाँ पर वो आपको करना है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन डाउट रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं कि टेलीग्राम चैनल पर जा करके वहाँ पर आप सर्च करेंगे मैथ्स स्टडी, तो वहाँ पर आपका एक ग्रुप मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। या फिर आप एक नंबर डाल सकते हैं। चलिए खैर नंबर हम अभी आपको नहीं देने वाले हैं क्योंकि उससे थोड़ी बहुत परेशानी बढ़ जाएगी हमारे लिए। तो दोस्तों आप ये कर सकते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन आप नोट कर लीजिएगा 25, 27, 28, 29, 30। ये क्वेश्चन आपको खुद से बनाने हैं, बिल्कुल सेम टू सेम इसी प्रकार के क्वेश्चन हैं, बस डाटा थोड़ा बहुत चेंज है। तो आशा करते हैं आप ये क्वेश्चन आप आराम से बना लेंगे। अगर कोई भी दिक्कत आएगी तो पूछ सकते हैं। अगले वीडियो के लिए आपको क्या करना होगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, बेल आइकन को भी प्रेस करना होगा ताकि आपके पास सारे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।